तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर 1 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप भी एक बढ़िया सी कॉपी ले लो और कॉपी में आप भी नीट एंड क्लीन नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपके नोट्स जब आप रिवाइज करो तो आपको भी मजा आए रिवाइज करने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बेसिकली होता क्या है और हम ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते क्यों हैं। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो, जैसे आपका घर है, ये चेयर है, या फिर ये मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, टेबल है, ये सब के सब किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। और जब हम इन मटेरियल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ लोड बियरिंग के लिए, कि ये कुछ ना कुछ लोड आएगा इनके ऊपर और इस लोड को ये सेफली सस्टेन कर सकें, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है इनकी स्ट्रेंथ का पता होना। तो इसी से ये वर्ड आया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अगर मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूं तो इस चेयर के वेरियस पार्ट्स के ऊपर अलग अलग लोड आ रहा होगा, और हम इस चेयर को किसी भी और मटेरियल से नहीं बना सकते। जैसे मैंने रबर से बना दी, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगी और ये उतना लोड नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना होता है कि अलग अलग मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1.1 राइट डाउन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली यही लिखेंगे कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैंने चेयर के एग्जांपल से ये डिस्कस किया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम अलग अलग मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, सो दैट जब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाएं, जैसे चेयर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो इनको बनाते टाइम हमें पता रहे बेसिकली जिस मटेरियल से बनाई जानी है वो मटेरियल की बिहेवियर कैसा होगा जब इस मटेरियल के ऊपर लोड आएगा। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का बिहेवियर देखते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड या ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के भी कई सारे पार्ट हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। तो मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब होता है कि फोर्स आने पे मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पर हम जो मटेरियल कंसीडर करते हैं वो इस तरह का करते हैं कि इस मटेरियल का कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हुआ, समझ में आया आपको? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हुआ कि लोड एप्लीकेशन के ऊपर इस मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी डक्टिलिटी है, कितना इसका डिफॉर्मेशन होगा, बहुत सारी चीजें देखेंगे हम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता क्या है। सो राइट डाउन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विद बिहेवियर of solid bodies subjected to various types of loading। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम solid bodies की बात करते हैं। अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, और सॉलिड बॉडीज यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे दीज आर डिफॉर्मेबल, यानी अगर इनके ऊपर लोड आया तो ये डिफॉर्म होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूबिकल एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर कंप्रेसिव फोर्स आई तो इसका थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा, ठीक है, ये बिल्कुल रिजिड बॉडी की तरह काम नहीं करेगा। तो मैकेनिक्स के अंदर 3 और ब्रांचेस हैं। एक तो हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लिक्विड्स और गैसेस, यानी जो भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनके ऊपर स्टडी करेंगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हम आज शुरू कर रहे हैं, और तीसरी ब्रांच हो जाएगी मैकेनिक्स के अंदर ही, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बीच में इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड बॉडी रहेगी और यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड रहेंगे। फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड और गैसेस दोनों ही कंसीडर करते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कब आएगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब बोलेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बीच में अंतर करने का, डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम डील करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज में, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारी बॉडीज होंगी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी इनके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम जीरो ही मानते हैं। तो रिजिड बॉडी किस तरह की होगी, जैसे यही क्यूब लिया हमने और इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये अगर मूव कर जा रहा है
तो इसके अंदर का खुद का जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है, और जो रिजिड बॉडी मूवमेंट हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे या हमारी बॉडी को कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अंतर क्लियर है। फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तो वैसे भी क्लियर ही था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आप लिख लो, दिस फील्ड ऑफ स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, शॉर्ट में इसको मॉम बोल देते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो बेसिकली आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं।